पुतुल बरी, कोलकाता की खौफनाक गुड़िया। कोलकाता की उन भूली बिसरी गलियों में जहां आज भी इतिहास सांस लेता है, एक ऐसी हवेली है जिसका नाम लेने से भी लोगों की रूह कांप जाती है। पुतुल बरी कहते हैं यहाँ की दीवारों में आज भी चीखे कैद हैं और यहाँ की हवाओं में सिर्फ खौफ बहता है। आज हम आपको उसी खौफनाक हवेली और उसकी श्रापित गुड़िया की वो कहानी सुनाएंगे जो आपके होश उड़ा देगी। जरा सोचिए, क्या आपने कभी ऐसे घर की कल्पना की है जिसकी दीवारें सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं बल्कि अनगिनत आंसुओं, दबी हुई सिसकियों और दर्द भरी चीखों से बनी हो? एक ऐसा घर जहां हर एक कण में किसी की अधूरी कहानी और किसी का बेइंतहा दर्द समाया हो। हमारे ही देश के कोलकाता शहर में एक ऐसी ही हवेली आज भी खड़ी है जिसे लोग पुतुल बरी या गुड़ियों का घर कहते हैं। एक समय था जब ये हवेली भी हंसी ठहाकों और खुशियों से गूंजती थी, एक आलीशान महल जहां जीवन का उत्सव मनाया जाता था। लेकिन फिर सालों पहले यहां कुछ ऐसा खौफनाक हुआ, कुछ ऐसा अधर्म हुआ जिसने इसकी आत्मा को हमेशा के लिए एक गहरे अंधकार भरे श्राप में कैद कर दिया। और अब वो आलीशान महल एक वीरान मनहूस खंडर बन चुका है जिसकी डरावनी कहानियां और रहस्यमयी घटनाएं पूरे देश में खौफ फैला चुकी हैं। आज हम आपको उसी पुतुल बरी की वो कहानी सुनाएंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी आपको बताएगी कि प्रेम की शक्ति हर आसुरी शक्ति से बढ़कर है। लेकिन इस अंधकार और रहस्य से भरे सफर में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप ऐसी ही अद्भुत और रहस्यमयी कथाओं के शौकीन हैं तो इसी क्षण हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस खौफनाक यात्रा में हमारे साथ शामिल हो जाएं। तो चलिए अब शुरू करते हैं ये कहानी है केरल के रहने वाले एक प्यारे से जोड़े की, अर्जुन और देविका की। वो कलकत्ता की खूबसूरती देखने आए थे, इसके इतिहास को जानने आए थे। उन्हें क्या पता था कि वो अपने साथ एक ऐसी खौफनाक और दर्दनाक याद लेकर लौटने वाले हैं जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। अर्जुन पेशे से एक बहुत ही प्रतिभाशाली फोटोग्राफर था, लेकिन वो सिर्फ तस्वीरें नहीं खींचता था, वो पत्थरों में छिपी कहानियों को ढूंढता था। उसे पुरानी, ऐतिहासिक और रहस्यमयी जगहों के राज अपनी ओर खींचते थे। और देविका, उसकी साहसी जीवन संगिनी, हमेशा उसके इस जुनून में उसकी शक्ति बनकर खड़ी रहती थी। वो सिर्फ उसकी पत्नी नहीं, उसकी हिम्मत थी जो हर रहस्य का सामना करने के लिए हमेशा उसके साथ होती थी। वो दोनों बारिश के खूबसूरत मौसम में कोलकाता आए थे। शहर की तेज बारिश उनके लिए एक चुनौती जरूर थी, पर उनका उत्साह और जुनून उससे कहीं ज्यादा था। शहर की पुरानी गलियों में घूमते हुए देविका ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, यहाँ की हर गली में, हर पुरानी इमारत में एक नया रहस्य छिपा हुआ है। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, और इसीलिए तो हम यहाँ हैं देविका, उन रहस्यों को खोजने। पर वो दोनों मासूम नहीं जानते थे कि कोलकाता का सबसे गहरा, सबसे अंधकारमय और खौफनाक रहस्य खुद उन्हें ढूंढ रहा था। वो एक ढलती हुई शाम थी। सूरज डूब चुका था और आसमान पर काले बादल छाने लगे थे। देविका और अर्जुन नॉर्थ कोलकाता के एक पुराने इलाके की पतली सकरी गलियों में घूम रहे थे, जहां आसपास सदियों पुराने टूटे फूटे घर बने हुए थे। वो दोनों इस माहौल की खामोशी और रहस्य को अपने कैमरे में कैद कर ही रहे थे कि तभी नियति ने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया। अचानक आसमान में बिजली ऐसी कड़की जैसे मानो आसमान ही फट गया हो, और पल भर में ही मूसलाधार बारिश ने उन्हें सर से पांव तक भिगो दिया। चारों तरफ अचानक एक ऐसा घना कोहरा छा गया कि अपना हाथ भी दिखाई देना मुश्किल हो रहा था। वो एक दूसरे का हाथ कस कर पकड़े बस किसी भी तरह इस प्रलय जैसे तूफान से बचने के लिए एक छत की तलाश में यहाँ वहाँ भागे जा रहे थे। भागते भागते उनकी नजरें भीगती हुई आंखों से एक विशाल पुरानी हवेली पर पड़ी। वो एक खंडर में तब्दील हो चुकी थी, उसकी दीवारें टूट चुकी थीं, लेकिन उसकी बनावट आज भी चीख चीख कर बता रही थी कि कभी वो एक आलीशान और भव्य महल रहा होगा। अर्जुन ने देविका से कहा, देविका देखो, जब तक ये तूफान नहीं रुकता हमें वहीं चले जाना चाहिए। लेकिन उस हवेली के टूटे हुए दरवाजे तक पहुंचने से पहले देविका की नजर एक बहुत ही अजीब और दिल दहला देने वाली बात पर पड़ी। इस भयानक तूफान में जहां हर किसी को अपने घरों में छिप जाना चाहिए था, वहीं आसपास के लोग अपने घरों को छोड़कर उस हवेली से दूर अंधेरी गलियों की ओर भाग रहे थे। उनके चेहरों पर बारिश की बूंदें थीं या डर का पसीना, कहना मुश्किल था, पर उनके चेहरे पर ऐसा खौफ था जैसे वो किसी भी कीमत पर उस हवेली के पास ही रात नहीं बिताना चाहते थे। ये बहुत ही अजीब और डरावना था।
दरवाजा आधा खुला था, जैसे वो मनहूस हवेली उनका ही इंतजार कर रही हो। जैसे ही वो अंदर गए, एक अजीब सी भारी खामोशी ने उनका स्वागत किया। अंदर का नजारा देख देविका की सांसें जैसे थम सी गईं। चारों ओर हर कोने में अलमारियों पर, जमीन पर अनगिनत गुड़ियां रखी थीं, जो मूर्तियों की तरह खामोश बैठी उन्हें ही घूर रही थीं। टूटी दीवारें, नम जमीन और हर तरफ धूल। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी वो गुड़िया। और तभी देविका की नजर एक कोने में रखी उस टूटे चेहरे वाली गुड़िया पर पड़ी। उसकी कांच की आंखें, ऐसा लगा जैसे वो सिर्फ और सिर्फ देविका की आत्मा के अंदर झांक रही थी। तभी अर्जुन को कुछ लोगों के बात करने की धीमी आवाज सुनाई दी। एक पल के लिए उनके दिल को तसल्ली हुई कि वो यहाँ अकेले नहीं हैं। जब वो दोनों लॉबी की तरफ गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ कुछ और लोग भी थे। 3-4 आदमी और एक बहुत ही बूढ़ी औरत, जिसके चेहरे पर हजारों झुर्रियां थी। वो सब भी भीगे हुए थे और शायद उनकी ही तरह बारिश से बचने के लिए अंदर आए थे। एक आदमी ने उन्हें देखकर पूछा, तुम लोग भी इस तूफान में फंस गए? अर्जुन ने हाँ में सर हिलाया, लेकिन उन सभी के चेहरों पर एक अजीब सी बेचैनी और डर था। तभी उस बूढ़ी औरत ने एक धीमी और कांपती हुई रहस्यमयी आवाज में कहा, बेटा, यहां ज्यादा देर तक रुकना ठीक नहीं है। ये जगह अच्छी नहीं है। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, क्यों अम्मा, क्या बात है? लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। सब बस एक दूसरे को घूर रहे थे, खामोश, जैसे हर कोई उस राज को जानता था, पर बताने की हिम्मत किसी में नहीं थी। और फिर अचानक एक जोर की बिजली कड़की। बादलों की गड़गड़ाहट से पूरी हवेली कांप उठी और एक पल के लिए पूरा कमरा तेज रोशनी से भर गया। और उस 1 सेकंड की रोशनी में देविका की आंखें न जाने क्यों ऊपर बालकनी की ओर गईं और उसने जो देखा उससे उसकी चीख गले में ही दब कर रह गई। ऊपर बालकनी में एक औरत खड़ी थी, एक मैली सफेद साड़ी में। उसके लंबे बिखरे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे और उसकी आंखें उस अंधेरे में भी सीधे देविका की रूह में झांक रही थीं। देविका की आवाज गले में ही अटक गई। उसने कांपते हुए अर्जुन को कहा, अर्जुन, ऊपर। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने ऊपर देखा, बालकनी खाली थी, वहां कोई नहीं था। देविका का दिल अब डर से जोर जोर से धड़क रहा था। वो समझ गई थी कि इस घर में कुछ बहुत गलत है। कुछ देर की खामोशी के बाद वहां मौजूद सारे लोग अचानक एक एक करके बिना कुछ बोले बाहर उस भयानक बारिश में भागने लगे। अर्जुन हैरान था। उसने आवाज लगाई, अरे हुआ क्या है? आप लोग इस तूफान में कहां जा रहे हो? लेकिन कोई नहीं रुका। बस वो बूढ़ी औरत दरवाजे पर एक पल के लिए पलटी। उसने सीधे देविका की डरी हुई आंखों में देखा और फुसफुसा कर कहा, पुतलियों को मत देखना। और ये कहकर वो भी अंधेरे में गायब हो गई। अब उस विशाल डरावनी हवेली में अर्जुन और देविका बिल्कुल अकेले रह गए थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। अर्जुन कुछ बोलता इससे पहले ही हवा का एक तेज और ठंडा झोंका आया और उनके सामने एक पुराना भारी लकड़ी का दरवाजा धड़ाम की आवाज के साथ खुल गया। ऐसा लगा जैसे वो घर खुद उन्हें अंदर बुला रहा हो, अपने अतीत का राज दिखाने के लिए। अंदर एक छोटा सा कमरा था, जिसकी दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और एक धूल से ढकी हुई पेंटिंग लटकी थी। उस पेंटिंग में एक छोटी सी मासूम लड़की बनी हुई थी और वो हाथ में एक गुड़िया पकड़कर मुस्कुरा रही थी। ना जाने क्यों देविका धीरे धीरे उस तस्वीर के पास जाने लगी, जैसे कोई अनदेखी रहस्यमयी शक्ति उसे उस पेंटिंग की तरफ खींच रही हो। जैसे ही देविका उस तस्वीर के पास पहुंची, उसके कानों में एक दर्द भरी फुसफुसाहट गूंजी। यह हमेशा से ऐसा खंडर नहीं था। यह सुनते ही देविका का सिर चकरा गया और उसकी आंखों के सामने इस घर का भयानक काला अतीत जिंदा हो गया। उसने देखा एक अमीर बंगाली बाबू का हंसता खेलता परिवार, उसकी प्यारी बेटी जो गुड़ियों से बहुत प्यार करती थी। फिर अचानक उस बेटी की रहस्यमयी मौत और उसके बाद इस घर पर अंधकार छा गया। ये महल गलत हाथों में पड़ गया। देविका ने अपनी आंखों से वो सब देखा जो धर्म के विरुद्ध था। उसने देखा कि कैसे मासूम औरतों को यहां लाके उन पर जुल्म किए जाते थे और उनकी चीखें इन दीवारों में हमेशा के लिए दफन कर दी जाती थीं। उनकी आत्माएं यहीं कैद हो गईं और अब हर रात ये खामोश गुड़िया उन तड़पती हुई आत्माओं का खौफनाक नाच देखती हैं। देविका अचानक से उस भयानक दृश्य से बाहर आई। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी और वो पसीने से भीग चुकी थी। उसने भागकर अर्जुन से कहा, अर्जुन, ये घर श्रापित है। ये कोई आम घर नहीं है। यहाँ बहुत लोग मारे गए हैं। हमें अभी इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा। वो दोनों वहां से भागने के लिए मुड़े ही थे कि अचानक उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। छन छन छन, जैसे कोई पायल पहनकर धीरे धीरे उनके करीब आ रहा हो। अर्जुन ने चिल्लाकर पूछा, कौन है वहां?
लेकिन जवाब में सिर्फ पायल की आवाज और नजदीक आती गई। वो दोनों तेजी से दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन तभी सीढ़ियों के ऊपर वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। और इस बार अर्जुन की आंखें भी उसे देख रही थीं। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो एक पल में समझ गया कि वो किसी इंसान से नहीं बल्कि साक्षात मौत से नजरें मिला रहा था। अर्जुन ने देविका का हाथ पकड़ा और चिल्लाया, भागो देविका, चलो यहां से। लेकिन तभी देविका ने अपना हाथ छुड़ा लिया और बोली, नहीं, मैं यहां से नहीं जा सकती। देविका धीरे से मुड़ी और मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान देविका की नहीं थी। वो एक बेहद खौफनाक शैतानी मुस्कान थी। उसने एक बदली हुई, भारी और डरावनी आवाज में अर्जुन से कहा, मैं यहां से नहीं जाऊंगी। अर्जुन का दिल दहल गया। वो समझ गया कि यह देविका नहीं, देविका के शरीर में कोई और है, कोई आसुरी शक्ति। अर्जुन ने उसे पकड़कर हिलाया और बोला, देविका, होश में आओ, क्या हो गया है तुम्हें? प्लीज ऐसा मत करो। देविका ने अर्जुन की आंखों में देखा और एक पल के लिए, बस एक पल के लिए वो पहले वाली देविका लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने एक टूटी हुई बेबस आवाज में कहा, अर्जुन, मुझे बचा लो। लेकिन तुरंत उसका चेहरा फिर से बदल गया और वो दुष्ट मुस्कान उसके चेहरे पर वापस आ गई। अर्जुन अब सब कुछ समझ चुका था। ये सारी बुरी शक्ति, ये सारा अंधकार उस कोने में रखी टूटे हुए चेहरे वाली गुड़िया से जुड़ा है। वही उस आसुरी शक्ति का केंद्र है। अर्जुन ने मन में निश्चय किया, अगर उसे अपनी देविका को बचाना है, अपने प्रेम को बचाना है, तो उसे उस श्रापित गुड़िया को नष्ट करना होगा, उसे अग्नि को समर्पित करना होगा। अर्जुन ने अपने मन में प्रभु का नाम लिया और सारी हिम्मत जुटाई। उसने देविका का हाथ पकड़ा और जोर से बोला, देविका, ये तुम नहीं हो। अधर्म तुम पर हावी नहीं हो सकता। तुम मेरे साथ हो। और फिर उसने अपनी जेब से तुरंत अपना लाइटर निकाला और उस दुष्ट गुड़िया की ओर भागा, जैसे एक योद्धा अधर्म का नाश करने के लिए भागता है। उसने लाइटर जलाकर उस श्रापित गुड़िया को आग लगा दी। जैसे ही पवित्र अग्नि की लपटों ने उस गुड़िया को छुआ, उस सफेद साड़ी वाली औरत की आत्मा तड़पकर चीख पड़ी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि पूरी हवेली कांप उठी। ऐसा लगा जैसे उस आत्मा का हर टुकड़ा उस गुड़िया के साथ जलकर भस्म हो रहा था। जैसे ही वो गुड़िया जलकर राख हुई, देविका बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। अर्जुन ने उसे उठाया और उस जहन्नुम से बाहर भागा। अगली सुबह देविका होश में तो थी, पर गहरे सदमे में थी, एकदम शांत। अर्जुन ने उसे समझाया कि कल रात जो भी हुआ वो एक बुरा सपना था। हमें उसे भूल जाना चाहिए और हमें अभी के अभी शहर से चले जाना चाहिए। लेकिन वो नहीं जानते थे कि कुछ बुराइयां, कुछ श्राप इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ते। देविका ने कांपते हुए अर्जुन से कहा, अर्जुन, वहां शायद तुम सिर्फ मुझे देख पा रहे थे, लेकिन मैं वहां मरी हुई उन सभी बेबस औरतों की आत्माओं को देख पा रही थी। वो सब रो रही थी, जैसे मदद मांगने के लिए वो सब मेरे अंदर आ चुकी हों। अगर तुम उस दिन प्रेम की शक्ति से उस गुड़िया को नहीं जलाते, तो शायद आज मैं भी उन्हीं का एक हिस्सा बनकर हमेशा के लिए वही कैद हो जाती। उस खौफनाक रात के बाद देविका और अर्जुन कलकत्ता से हमेशा के लिए चले गए। उन्होंने कभी उस जगह का नाम तक अपनी जुबान पर नहीं लिया। उन्हें लगा कि बुराई पर अच्छाई की जीत हो चुकी है, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ पीछे रह गया। लेकिन सच तो यह है कि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, कुछ श्राप पीछा नहीं छोड़ते। वो चुपचाप आपके सामान में छुपकर, आपकी परछाई बनकर आपके साथ चलते रहते हैं, सही समय का इंतजार करते हुए। और वही देविका के साथ हुआ। अपने घर लौटने के कई दिन बाद एक रात उसने अपनी खिड़की से बाहर देखा और उसके आंगन में वही टूटे चेहरे वाली गुड़िया बैठी थी। उसने चीखकर खिड़की बंद कर दी। उस रात के बाद देविका ने वो खिड़की कभी नहीं खोली, क्योंकि वो जानती थी कि बुराई ने उसका घर ढूंढ लिया है और अब वो बस अंदर आने का इंतजार कर रही है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर वो बुराई किसी और के दरवाजे पर दस्तक दे तो क्या होगा? क्या प्रेम और धर्म की शक्ति फिर से उस आसुरी शक्ति को हरा पाएगी? इसी तरह की अन्य अद्भुत और प्रेरणादायी कथाओं के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्री राम लिखें। प्रभु श्री राम आपका कल्याण करेंगे।